Now here, try to understand. Example, in triangle ABC, right angle at B, AB is equal to 8 centimeter. Here it is given 8 centimeter. And BC is equal to 6 centimeter. It is 6 centimeter. Then find all the T 6T ratios of angle A. Angle A that is considered. Okay. Now see here, if you have taken 90 degree, so in front of 90 degree, this one is hypotenuse. ये hypotenuse हो जाएगा. Now here angle A is taken, angle A हो गया, तो इसके सामने का ये जो साइड है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा. परपेंडिकुलर. अब बचा ये थर्ड साइड, तो ये आपका बेस है. ठीक है, इतना आपको सब लोगों को करना पड़ेगा. अब इतना करने के बाद यहां लिखिए क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेस. तो बेस कौन सा है, ए बी है. बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. उसके बाद आपका है परपेंडिकुलर. अब ये जो परपेंडिकुलर है, यहां पर हमने क्या लिखा है, बीसी है, बीसी, और इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर. और हाइपोटेनस हमको नहीं पता है. ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं. देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पहले हम वर्ड में लिखते हैं. ये होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब इसको, इसी फार्मूला को हम इस ट्रायंगल पर अप्लाई करेंगे. तो हाइपोटेनस आपका कौन है, एसी है. फिर लिख देंगे आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका BC है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए. इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू देखिए 6 है, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. सॉल्व करेंगे 36 प्लस 8 is 64, that gives 100. नाउ AC इज इक्वल टू, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरे साइड में स्क्वायर रूट बन जाएगा, अंडर रूट 100. सो दैट गिव्स 10 सेंटीमीटर. ओके, तो ये जो आपका हाइपोटेनस है, यह हो गया 10 सेंटीमीटर. अब तीनों साइड हमें पता चल गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. नाउ T ratios are, तो नंबर 1 कौन होता है, साइन एंगल A. तो साइन एंगल यहां पर लेंगे. आपका मेन फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. हम 60 में लिखेंगे, परपेंडिकुलर को हम P लिख दे रहे हैं और हाइपो को H लिख रहे हैं. ठीक है, इस तरह से साइन A की वैल्यू, परपेंडिकुलर आपका कौन है, BC है, BC अपॉन AC. सो इट गिव्स साइन A इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है, 6 अपॉन 10.
आप इसको चाहे तो कट भी कर सकते हैं, 2 3 जा 2 5 जा, दैट गिव्स sin A इज इक्वल टू 3/5। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका क्या होता है, cos A, इसका किसका किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपो का होता है। बेस आपका फिगर में क्या है, ए बी है, अपान हाइपो कौन सा है, ए सी हो गया। इस तरह से cos ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 8 है और ए सी की वैल्यू 10 है, कट कर दीजिए, 2 4 जा 2 5 जा, सो दिस गिव्स cos A is equal to 4/5। Now third one, थर्ड क्या होता है, tan ऑफ एंगल A, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ फिगर देखिए, परपेंडिकुलर आपका BC है, अपॉन बेस AB है, ठीक है। सो it gives tan A is equal to BC की वैल्यू 6 है, अपान AB की वैल्यू 8, 2 से इसको भी कट कर दीजिए। So in this way you have to find the value of tan angle A and it gives 3/4। ओके, अब इसके बाद हमने आपको जो फार्मूला लिखा था टी रेशियो में 1 2 3, उसके बाद 4 5 6 हमने बताया था। तो ये जो फोर्थ वाला होगा वह थर्ड वाले का अपोजिट होगा। tan A का अपोजिट कौन सा होता है, cot A, तो cot A tan का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो AB अपॉन BC। इस तरह से cot ऑफ A इज इक्वल टू, अब यहाँ का जो वैल्यू है 3/4, 4/3 हो जाएगा, 8/6, 3 जा 4 जा, दैट गिव्स cot A इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं tan का 3/4 आया तो cot का 4/3, ठीक इसका उल्टा आ गया। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट में सेक होता है जो कि सेकेंड वाले का उल्टा होता है, cos का उल्टा सेक A। तो जब सेक A लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा हाइपो अपॉन बेस। अब आपका हाइपो कौन है, AC है, ठीक, हाइपो अपॉन बेस कौन है, AB हो गया। इस तरह से जो सेक A है इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, AC की वैल्यू 10 है, अपॉन AB की वैल्यू 8, कट करेंगे 2 4 जा 2 5 जा। इन दिस वे sec A इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ देखिए cos A की वैल्यू 4/5 है, तो sec A की वैल्यू इसका उल्टा 5/4 हो गया। नाउ लास्ट रेशियो कौन सा, cosec A, आइए फर्स्ट वाले का उल्टा होता है, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, तो यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस आपका AC है और परपेंडिकुलर BC है, AC अपॉन BC। इस तरह से कोसेक A की वैल्यू AC आपका 10 है, ठीक, और BC आपका 6 है। यह हमने वैल्यू पुट किया, कट कीजिए 2 3 जा 2 5 जा 10, दैट गिव्स cosec A इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पर sin A की वैल्यू 3/5 और cosec A की वैल्यू 5/3। इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द RT ratios in this triangle। Okay, student.